सारे ब्रजवासी एकत्रित हो गए थे और फिर अपने घर में बड़ा उत्सव मनाया। देखना वो सोच नहीं गए कहीं, अच्छा ध्यान रखना कहीं गिरे ना भाई। हरि पूरी सच्चिदानंद भगवान की जय। कालिया नाग के जाने के पश्चात जमुना का जल अति पवित्र हो गया। अब विमुक्त हो विभय मुक्त होकर के सब लोग रो जाते थे। गैया मैया पानी पीती है, भगवान प्रेम रस देने लगे। रसुर वैसा भगवान कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन का जो समय है भगवान का, वो ब्रजवासियों में कोई प्रेम दर्शन किया है। 7 वर्ष के जब होने को आए, इंद्रयाग का समय आया, इंद्र की पूजा का समय आया। जब इंद्र की पूजा का समय आया तो नंद बाबा ने कहा दीपावली हो गई है, कार्तिक का मास है, दीपावली हो गई है, कल इंद्रयाग का समय, इंद्र की पूजा का समय है। गोपाल ने कहा नहीं बाबा, हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे कल। क्यों? वो अभिमानी है, वो अभिमान करता है, दूसरों के पुण्य को चुराता है, दूसरे को कार्यों को विध्वंस करता है। हम उसकी पूजा नहीं करेंगे, कल हम गिरिराज की पूजा करेंगे, गोवर्धन की पूजा करेंगे। अरे वो तो पहाड़ है, पत्थर है। नहीं बाबा, वो साधारण पहाड़ नहीं, वो गिरिराज है। उस गिरिराज की पूजा करेंगे वहां तो वो कोई भगवान है। हाँ हाँ मेरा भगवान है वो। क्या वो सामने आएगा? आएगा बाबा। कल अपने अपने घर में सब पकवान बना, सुंदर सुंदर पकवान बनने सबके घर में शुरू हो गए। नंद बाबा गोपाल की मानते थे और आज गिरिराज के सामने खड़े हो गए। भगवान ने अपने 2 स्वरूप बनाए, एक बाबा के साथ, एक गिरिराज को दे दिया। जब पत्ते हिलने लगे, बाबा बाबा देखो गिरिराज आ गया, पानी लाया। जमुना का पानी लाया और पत्थरों को नहलाया। चंदनेन विलेपितेना पुष्पेन याता, सुंदर सुंदर पुष्प लाए, चंदन लगाया, फूल चढ़ाया और फिर कहा सब ब्रजमणिकाओं ने कहा कि जो जो तुम भोग लाई हो सब डाल दो गिरिराज पर। जो जो पकवान लाए थे वो सब गिरिराज के ऊपर डाल दिया गया। गिरिराज सब ग्रहण कर रहे हैं। भगवान ने अपनी माया एक प्रकार की फैला दी कि जो बर्तन गया वो लौट के वापिस नहीं लाए, वो बर्तन भी वहीं रह गया। और जब सबका पकवान खत्म हो गया देख करके, तब भगवान ने कहा कि अब मेरे भगवान को तुम पानी पिलाओ। बोले पानी नहीं पिला सकते, हम कैसे पिलाएंगे? जो इतना खा गया पानी कितना पिएगा? तू ही कुछ कर कन्हैया। तो कहा कि तुम अपनी आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद करी तो भगवान ने गंगा का आवाहन किया। आज भी विद्यमान जिसका नाम है मानसी गंगा। वृंदावन तो गए हो ना आप सभी लोग, गिरिराज की परिक्रमा करी है। आज भी हजारों लोग परिक्रमा करते हैं और दान घाटी से परिक्रमा प्रारंभ की जाती है और मानसी गंगा तक आज भी वहां लाखों श्रद्धालु जाते हैं, आते हैं। और हमारा हिमाचल तो इस बार कुछ ज्यादा ही जा रहा है, 2 साल से तो ज्यादा ही जा रहा है। हमारे कुनियार से हर तीसरे दिन एक बस जाती है, हर तीसरे। ऐसा समय आ गया है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि सब जा रहे हैं, लेकिन जा रहे पिकनिक के लिए, यात्रा के लिए नहीं जा रहे। यात्रा का क्रम कुछ और होता है, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। यात्री जाएगा तो एक बार जाएगा तो वही जन्म भर उसी का स्मरण करेगा। चबीना कहते ना कि जब कोई कथा की जाती है, कथा श्रवण करने के पश्चात सोने से पहले उस कथा को चबाया जाता है। पशु दिन भर खाता है लेकिन सोने से पहले वो जुगाड़ करता है। उसी प्रकार एक कथा हमको रमण करनी चाहिए। हमने सुना क्या समझा आज हमने कथा में? भगवान की कथा भी, लेकिन उसका सारांश क्या है? हम ले क्या रहे उससे?
भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उसके लिए अभिमान है, हम उसकी पूजा नहीं करेंगे। पर्वत की पूजा करवाई, किस लिए? वो वनस्पति देती है, वायु देता है, ऑक्सीजन मिलती है हमारे लिए। इन पहाड़ों से हमको बहुत कुछ मिलता है। तभी तो कहता हूं कि हमारे हिमाचल प्रदेश के बीच में जो रहने वाला है बड़ा सौभाग्यशाली है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा, बरसात के मौसम में प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। इस धरती का श्रृंगार, एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। फलदार लगाएं, अच्छा, नहीं तो छायादार लगाएं। पशु पंखियों को छाया मिले, लोगों को फल खाने को मिले। सही मायनों में महापुरुष ये कह के गए हैं कि द्वापर युग में और त्रेता युग के बीच में जो ऋषि मुनि थे वो कलयुग में पेड़ बन करके आए हैं। हमको दो फायदे देते हैं, छाया मिलती है, फल मिलता है। हम कितने दुर्भाग्यशाली है, कोई हमको गाली गलौज करे तो हम उसके लिए उल्टी गाली गलौज कर देते हैं। पेड़ों पे कोई पत्थर मारे तो पेड़ उसके लिए फल दे देता है। कहते हैं राजा रणजीत सिंह अपनी सवारी लेकर के जा रहे थे। आगे कुछ बच्चे थे और वो आम के पेड़ को पत्थर मार रहे थे, ऊपर से आम गिर रहे थे। लेकिन जैसे ही राजा की सवारी देखी तो एकदम सहज अपनी गर्दन नीचे कर दी और थर थर कांपने लगे, डर गए। राजा रणजीत सिंह नीचे उतरा और उन बच्चों को कंठ लगाया।